जिंदगी में कभी आपने सोचा था कि भीड़ देखकर खुशी मिलेगी, ट्रैफिक जाम सुकून देगा, ऑफिस जाने में आलस नहीं बल्कि मन मचल उठेगा? लेकिन आज ऐसा ही है। दरअसल कोविड महामारी के दौरान जब इन छोटी छोटी चीजों से हम महरूम हो गए तो हमें इनकी असली कीमत पता चली। इसलिए लाइफ में इन छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है और इन्हें अप्रिशिएट करने के लिए हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। तो खुली बाहों से दुनिया भर की खुशियों के लिए, दुनिया भर की नेमतों के लिए ऊपर वाले का करिए शुक्रिया और कहिए लव यू जिंदगी। जिंदगी के बहुत सारे स्वाद हैं। कहीं पर यह अनारदाने से खट्टी है तो कहीं पर अनारदाने से मीठी। अब ज्यादा मिठास भी हो जाए तो भी परेशानी। चलिए सीधी बात करते हैं और बात करते हैं मधुमेह यानी कि डायबिटीज की। अभी हाल में ही मैंने पढ़ा था कि कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों में डायबिटीज की जो शिकायत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि योग एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप डायबिटीज से बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं। आज हम बात करेंगे योग फॉर डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज एक गंभीर समस्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें इंसुलिन की कमी के कारण या इंसुलिन ना बनने के कारण या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण शरीर में जो ब्लड शुगर लेवल है वो अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है, जो कि शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है और नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न करता है। तो योग जो है वो इसमें बहुत ही लाभदायक है। यह हमारे शरीर मन को प्रभावित करता है। आइए करेंगे डायबिटीज के लिए योगाभ्यास। समस्थिति में आ जाएं। अपने पैरों के बीच में कंधे के जितना अंतर रखें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर से उठाएं। अब श्वास छोड़ते हुए कमर को दाईं ओर घुमाएं और दाएं हाथ के अंगूठे की तरफ देखें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। अब इस अभ्यास को बाईं ओर से दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर कमर को घुमाएं और श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आएं और विश्राम करें। कटी चक्रासन का अभ्यास कमर की मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है और डायबिटीज के लिए लाभकारी है। मंडूकासन के लिए दंडासन की स्थिति में आ जाएं। अब अपने घुटनों को मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आएं। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं। अपनी राइट हैंड की मुट्ठी को नेवल की राइट साइड और लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को नेवल के लेफ्ट साइड पर रखें। धीरे से दबाते हुए कोहनी कंधों को पीछे खींचें और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए गर्दन को सीधा रखें और अपनी आईब्रोज के बीच में देखें। छाती से श्वास लेते और छोड़ते रहें। जिन्हें हर्निया की समस्या हो या रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो वह इस अभ्यास को ना करें। मंडूकासन का अभ्यास आपके एब्डोमेन के इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज करता है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं और वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। वक्रासन के लिए दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अपने राइट पैर को मोड़ें और उसके पंजे को लेफ्ट घुटने के पास रखें।
अपने राइट हैंड को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें। अब लेफ्ट हैंड को राइट नी के पास लाएं और अपनी हथेली को राइट पैर के पास रखें। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को राइट साइड घुमाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। शरीर को शिथिल रखें। जिन्हें हर्निया की समस्या हो या रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो या स्पाइनल डिसऑर्डर हो, वह इस अभ्यास को ना करें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। अब इस अभ्यास को दूसरी ओर दोहरा जाएं। और श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। विश्राम करें। वक्रासन का अभ्यास पैनक्रियास की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और डायबिटीज के प्रबंधन में सहायक है। अपनी आंखें बंद करें और पूरे शरीर को शिथिल कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से गहरी श्वास लें और धीरे से छोड़ें। एक बार पुनः दोनों नासारंध्रों से गहरी श्वास लें और पेट की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर करते हुए श्वास छोड़ें। सक्रियता पूर्वक श्वास बाहर छोड़ें और निष्क्रियता पूर्वक श्वास लें। कम से कम 20 आवृत्तियां पूर्ण करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। धीरे से आंखें खोलें। यह योगाभ्यास डायबिटीज के लिए लाभदायक है। धन्यवाद। डायबिटीज को मैनेज करने में खान पान का बड़ा हाथ होता है, लेकिन अक्सर हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि अगर हमने चीनी खाना छोड़ दिया तो हमारा शुगर लेवल नीचे चला जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आपको पता है, मैदा भी चीनी जितना ही नुकसानदेह साबित होता है। तो डायबिटीज के मरीजों को क्या खाना चाहिए, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, उन्हें किन चीजों से परहेज करना चाहिए, चले चलते हैं हमारी डाइटिशियन के पास। We are what we eat, पर मुझे लगता है we are what we ate। सो आज मैं बात करना चाह रही हूँ डायबिटीज पे। डायबिटीज होती क्या है, प्रॉब्लम क्या है ये? जब हम कुछ भी खाना खाते हैं हमारी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है। एक इंसुलिन जो पैनक्रियास से बनते हैं वो इंसुलिन नामक गाड़ी पे बैठ के सेल्स तक जाते हैं। सेल्स हमारा दरवाजा बंद करके रखे हैं क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं हमारे पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी डाइटरी पैटर्न गलत होने की वजह से, हमारे स्टैटिक लाइफस्टाइल की वजह से। पर हमने इससे हार नहीं माननी। ये प्रॉब्लम अगर आपको आ गई है या आप प्री डायबिटिक हैं, जो कि हम HbA1c जो टेस्ट होता है जो कि 3 महीने के एवरेज शुगर के बारे में बताता है, उससे अगर हमारा रेंज 5.7 से लेके 6.5 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक हैं। अगर आपका उससे ज्यादा है तो आपको डायबिटीज हो चुकी है। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज का इलाज होता है। इलाज जो डॉक्टर दवाई से करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, पर जो हम खान पान खाएंगे, जो डाइट हमको इंक्लूड करनी है, जो एक्सरसाइज हमको करनी है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि जब डायबिटीज हो जाए तो सिर्फ चीनी नहीं छोड़नी होती, बहुत सारी चीजें हमने अपनी डाइट में चेंज करनी होती हैं जिससे आपको डायबिटीज में फर्क पड़ेगा।
पहली चीज़ जो मैं शुरू करना चाहती हूँ वो है फाइबर। आपको अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाना है। फाइबर का मतलब सिर्फ सलाद नहीं होता, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब भी लेने हैं। आपने अपनी रोटी में प्लेन व्हीट का आटा नहीं लेना, सिर्फ उसके अंदर आप जौ, जवार, रागी, ओट्स, बार्ले, ये सब चीज़ें आप मिलाएंगे। साथ के साथ आपने ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी सीरियल ले रहे हैं उसके इक्वल रेशियो में आपकी वेजिटेबल ऐड होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको मैं अपना एक डाइट प्लान बताऊं जिससे आपको डायबिटीज़ में फ़र्क आएगा, वो शुरू होगा आपके सुबह पहले 1 गिलास मेथी दाने के पानी से। मेथी दाना हमारे इंसुलिन को सेक्रीट करने में हेल्प करता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। आप कोशिश करें कि उसके कुछ दाने चबाएं भी। उसके बाद आपका नाश्ते का समय आता है, उसमें आप बेसन चीला, ओट्स चीला, दाल का चीला, उसके साथ कुछ प्रोटीन आइटम जैसे एक उबला हुआ अंडा, आप पनीर, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आती है न्यूरोपैथी की, उनकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए उनको प्रोटीन की कंटेंट बॉडी में बिल्कुल ठीक रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप मिड मॉर्निंग का टाइम आता है, आप अपने साथ कोई वेजिटेबल जूस कैरी कर सकते हैं अगर आप बाहर काम करने जाते हैं। अगर आप घर पे हैं तो आप फ्रेश वेजिटेबल जूस विद फाइबर लीजिए। नारियल पानी भी ले सकते हैं, नींबू पानी भी ले सकते हैं आप। देन लंच के आधे घंटे पहले कोशिश करिए आप सलाद लीजिए। अभी गर्मी का मौसम है, छाछ भी उसमें ऐड करिए। लंच में आपकी 2 रोटी होनी चाहिए, जो कि मैंने पहले बताया, उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। ओट्स, बार्ले, जौ, कुछ ना कुछ आप आटे में मिलाइए। साथ में सब्जी, दाल होनी बहुत ज़रूरी है। शाम के टाइम पे आपने चाय के साथ कुछ भी मखाना, भुना हुआ चना, भेल कुछ भी ले सकते हैं। आपने अपने आप को 2.5-3 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रखना, उससे आपकी इंसुलिन की मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है और आपका शरीर उससे परेशान हो सकता है। शाम के टाइम पे चाय के बाद आप शाम को 7 बजे तक सफर के टाइम में सूप लीजिए या सैलेड लीजिए। डिनर में आपका हल्का डिनर होना चाहिए, जिसके अंदर आप ओट्स की खिचड़ी ले सकते हैं, बाजरे की खिचड़ी ले सकते हैं, दाल का चीला ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको आपके मधुमेह में, आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ डायबिटीज पर ही नहीं